मुझे वीराना पसंद है, समझे? यह सत्य घटना आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व रामनगर की है, जो कि एक छोटी सी तहसील हुआ करता था। रामनगर आसपास के 20-25 गांवों का मुख्यालय हुआ करता था। इन सभी ग्रामों के मरीजों के लिए एकमात्र अस्पताल रामनगर में ही स्थित था। इस अस्पताल के पास ही लगा हुआ एक शमशान था, जिसके कारण अस्पताल का वातावरण काफी रहस्यमय हुआ करता था। लोगों में भी अस्पताल के आसपास घटने वाली घटनाओं के अनेकों किस्से प्रचलित थे। स्टाफ के नाम पर रामनगर के अस्पताल में चुनिंदा कर्मचारी ही रहा करते थे। अभी कुछ समय पूर्व ही इस अस्पताल में शांति नाम की एक नर्स ट्रांसफर होके आई थी, जो कि अपनी बहन किरण और अपने 4 वर्षीय पुत्र मुन्ना के साथ अस्पताल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित सरकारी क्वार्टर में निवास किया करती थी। पास के सरकारी कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग सफाई कर्मी बनवारी काका निवास किया करते थे, जो कि शांति को अपनी बहन माना करते थे और उनका उस नन्हे बालक मुन्ना पर बहुत स्नेह था। कम स्टाफ होने के कारण अनेकों बार शांति को नाइट ड्यूटी के कारण हॉस्पिटल में रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक 12 घंटे कार्य करना होता था। तब तक शांति की बहन किरण अपने भांजे मुन्ना का ध्यान रखती थी, लेकिन मुन्ना बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का बालक था, जो अक्सर अपनी मौसी किरण को चकमा दे करके घर से पैदल ही भाग जाया करता था और दौड़ते दौड़ते अस्पताल जाकर अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता। तभी मुन्ना को चैन आया करता था। मुन्ना अक्सर यही किया करता था। कुछ दिनों बाद अस्पताल के पीछे शमशान से लगे हुए एक खंडहर में एक हारे हुए जुआरी ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 3 दिन बाद जब उसकी लाश सड़ने लगी तो बदबू के कारण लोगों का ध्यान वहां गया और पुलिस कार्रवाई हुई। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उस व्यक्ति की लाश को अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया गया। यह अमावस्या की काली रात थी। यहाँ पर आज भी शांति की नाइट ड्यूटी थी और वह अस्पताल पहुंच चुकी थी। मुन्ना घर पर अपनी मौसी के साथ था, लेकिन समय देखकर मुन्ना घर से फिर भाग गया और अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल तक दौड़ते हुए घर से निकल गया। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर जाने कैसे मुन्ना उस वीरान खंडर तक पहुंच गया। इधर शांति की बहन ने मुकेश को बहुत खोजा। मुकेश यानी कि मुन्ना नहीं मिला। सब तरफ अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में पुलिस थाने में खबर कर दी गई। ड्यूटी के कारण शांति को अस्पताल में ही रहना था, जहां चिंतित होकर अपने पुत्र की कुशल क्षेम के लिए वो माता रानी से प्रार्थना कर रही थी और बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो आसपास मुन्ना को खोज रहे थे। लेकिन
अब तक मुन्ना मिला नहीं था। रात के अचानक 1 बजे के आसपास मुन्ना अस्पताल अपनी माँ के पास आ गया। शांति दौड़कर अपने बच्चे से लिपट गई और उससे पूछने लगी कि वो कहाँ था। लेकिन अब तक मुन्ना का व्यवहार बदल चुका था। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसने अपने इशारे से अपनी माँ को बताया कि कोई फांसी लगा रहा है। मुन्ना की आंखें भी लाल हो रही थी। माँ ने मुन्ना को जब अपने गले से लगाया तब उसने महसूस किया कि मुन्ना का शरीर बहुत गर्म हो चुका है और उसे बहुत तेज बुखार है। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने मुकेश यानी मुन्ना को दवाई गोली दी, लेकिन मुन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह अचेत होकर बड़बड़ाने लगा। वह कह रहा था कि यह कैसे हो गया, मैं मर नहीं सकता। समय बीतते बीतते मुन्ना की हालत और बिगड़ने लगी और उसके हाथ पांव भी अकड़ने लगे। एक नन्हे बालक के साथ हुई इस घटना के कारण जल्दी ही अस्पताल में स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और तब तक बनवारी काका भी अस्पताल पहुंच चुके थे। मुन्ने को देखते ही उन्हें कुछ शंका हुई और उन्होंने शांति से कहा, दीदी, मुन्ना अब दवाई गोली से ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है मुन्ना पर किसी ऊपरी बाधा का साया है। आप मेरी छोटी बहन हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि सिर्फ एक बार आप मुन्ना को मेरे पिताजी के पास ले चलिए। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ तो माँ ही होती है। और शांति ने बनवारी काका की बात मान ली। राम राम करके जैसे तैसे अमावस की वह रात गुजरी और अगली सुबह शांति मुन्ना को अपनी गोद में लेकर बनवारी काका के 95 वर्षीय बुजुर्ग पिता के पास, जो कि अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते थे, वहां पर जा पहुंची। ऐसा माना जाता था कि बनवारी काका के पिता पारलौकिक शक्तियों के काफ़ी जानकार थे और वह अपनी झोपड़ी में रहकर ही झाड़ फूंक किया करते थे और दुखी लोगों की सेवा किया करते थे। शांति जब अपने बच्चे को लेकर उनके झोपड़ी में पहुंची तो उन्होंने देखते ही समझ लिया कि यह कोई ऊपरी बाधा है। उन्होंने शांति से कहा कि वो तुरंत मुन्ना को सामने रखी खाट में लेटा दें और शांति ने ऐसा ही कहा। कुछ देर तक बनवारी काका के बुजुर्ग पिता कुछ मंत्रोच्चारण करते रहे और साथ ही साथ वे अपने पास रखी हुई झाड़ू से मुन्ने के शरीर को झाड़ा लगा रहे थे। शांति ने महसूस किया कि मुन्ने के शरीर से धीरे धीरे कोई काला धुआं निकल रहा है। तभी बनवारी काका के बुजुर्ग पिता ने चिल्लाकर कहा, शांति, तुम जल्दी से दरवाजे के किनारे हो जाओ, नहीं तो खतरा हो सकता है। शांति उस बुजुर्ग की बात मानकर तुरंत ही दरवाजे के किनारे हो गई। तब शांति ने महसूस किया कि वह धुआं किसी आकृति में बदलकर बहुत तेजी से सरसराते हुए शांति के बाजू से निकल गया और उस कमरे का भारीपन अचानक से हल्का हो गया। इसी समय मुन्ना की आंखें खुल गईं और उसने अपनी माँ से चॉकलेट मांगी। यह सब होने के बाद शांति को बहुत प्रसन्नता हुई। तब बनवारी काका के पिता ने शांति को बताया कि मुकेश किसी अशांत आत्मा के रास्ते में आ गया था, जो कि अकाल मृत्यु के कारण भटक रही थी।
अब मुकेश यानी कि मुन्ना ठीक है और उन्होंने मुन्ना की रक्षा के लिए उसके हाथ में एक तावीज़ भी बांध दिया और साथ ही उन्होंने शांति को हिदायत दी कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, ऐसे माहौल में मुन्ना को घर से कभी अकेले नहीं निकलने देना। मुन्ना अब स्वस्थ है और शांति भी कुछ समय के बाद रामनगर से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चली गई।